भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, मैं आज आप लोग सब कैसे हैं? अच्छी तरह से हैं, कुशल से हैं। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को एक बार केवल सब्सक्राइब कर लें और लाइक प्रतिदिन करें, प्रतिदिन शेयर करें। परमेश्वर के राज को लाएं। मेरे भाई और बहनों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम हम प्रार्थना का वीडियो भेजते हैं, समय समय पर आप लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे, और जब प्रार्थना में शामिल होंगे तो परमेश्वर की आशीष को आप पाएंगे, आपका परिवार आशीषित होगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है कुरिन्थियों की पत्री है, पहला कुरिन्थियों की पत्री है और उसका 6 अध्याय का 14 वचन है। पहला कुरिन्थियों की पत्री है, 6 अध्याय का 14 वचन है, और वचन इस प्रकार है। परमेश्वर ने जिस प्रकार से प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया था, और उसी प्रकार वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य के अनुसार पुनर्जीवित करेगा। परमेश्वर ने जिस प्रकार से प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया था, उसी प्रकार परमेश्वर हम लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुनर्जीवित करेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और हम देखते हैं प्रेरितों की किताब में लिखा है कि हम प्रेरितों की किताब में 2 अध्याय के 21 वचन में देखते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन। जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित किया था, और आज प्रभु यीशु हम सबको जीवित करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं परमेश्वर ने जैसे यीशु को पुनर्जीवित किया था, वैसे ही हम लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार पुनर्जीवित करेगा। हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में, देखते हैं एक व्यक्ति, हम यूहन्ना की पत्री 11 अध्याय में देखते हैं कि लिखा है, लाजर नामक एक मनुष्य था। वह बैतनिय्याह गांव का रहने वाला था। उसकी बहनें मार्था और मरियम थी, और वही मरियम उसकी बहन थी जिसने यीशु के पैरों में इत्र उड़ेला था, और इत्र उड़ेल करके अपने बालों से उनके पैरों को पोंछा था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वही मरियम का भाई और उसी मरियम का भाई लाजर बीमार था। उसकी बहनों ने यीशु को समाचार भेजा कि हे प्रभु, आप जिससे प्रेम करते हैं वह बीमार है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उनकी बहनों ने यीशु को समाचार भेजा कि जिससे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। यह सुन करके यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु यह बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह इसलिए भी है कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यह इसलिए है मेरे प्रियो कि वह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो परमेश्वर का पुत्र है, और उसकी महिमा हो। वह परमेश्वर की महिमा करना चाहता था, यीशु की महिमा करना चाहता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु मार्था और उसकी बहन मरियम तथा लाजर से बहुत प्रेम करता था। मेरे भाइयों, बहनों,
परमेश्वर का नाम दूसरा नाम है प्रेम। परमेश्वर मार्था, मरियम और लाजर से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि इसलिए कि वह उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनसे प्रेम, वो लोग भी उनसे प्रेम करते थे। मार्था, मरियम, लाजर भी यीशु से प्रेम करते थे, इसलिए यीशु उससे प्रेम करता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर था और वही 2 दिन और रुक गया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, जबकि यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है और उसके पास में संदेश भी गया और वह 2 दिन और वहीं रुक गया। आमीन। मेरे भाइयों, बहनों, मेरे साथियों, इसके बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा, इसके बाद 2 दिन रुक गया। उसके बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदा प्रदेश को चलें। चेलों ने यीशु से कहा कि हे रब्बी, अभी तो उसने कहा कि हे रब्बी, अभी तो यहूदी आपको पत्थरवाह करना चाहते थे, फिर भी आप वहीं जाना चाहते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते हैं? यदि कोई दिन में चले तो वह ठोकर नहीं खाता। कहा कि यदि कोई दिन में चले तो वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस जगत में उजाले में देखता है। क्योंकि वह इस जगत में जब आया है तो इस जगत के उजाले को देखता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, कहा कि यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, और क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है वहाँ पर जीवन नहीं होता है। जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है वहाँ पर सामर्थ्य नहीं होती है। मेरे भाइयों और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने यह बातें कही और इसके बाद वह उनसे कहने लगे, अपने चेलों से फिर कहने लगे कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। आमीन। तब लाजर ने अपने चेलों से कहा, उन साथियों से कहा कि मेरा जो मित्र है लाजर सो गया है, अब मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। आमीन। मेरे भाइयों, बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, चेलों ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। आमीन। चेलों ने उससे कहा कि हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने लाजर की मृत्यु के विषय में कहा था। लाजर को पुनर्जीवित करना चाहता था, इसीलिए कहा, परंतु ये समझे कि यीशु ने नींद के कारण वो जाने के विषय में कहा है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब यीशु ने उससे कहा, साफ शब्दों में कह दिया कि लाजर मर गया है, किंतु मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे तुम विश्वास करो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने साफ शब्दों में कह दिया कि लाजर मर गया है, किंतु तुम्हारे कारण मैं आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे तुम विश्वास करो। अब आओ, अब हम उसके पास चले। आमीन। मेरे भाइयों, तब थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जो दिदमुस कहलाता है, वह अपने साथी चेलों से कहा, और आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। आमीन। उसने कहा कि आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वो गया, लाजर को कब्र में गाड़ दिया गया था। वो कब्र में गाड़े हुए 3 दिन हो गया था, 4था दिन लगा था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, 4 दिन हो गया था कब्र में गाड़े हुए। तब जब गया वहाँ पर, उसकी बहनें रो रही थी, रोना चिल्लाना हो रहा था, तो उसने मरियम से कहा, पूछा और कि कहाँ पर क्या किया उसने। तो उन्होंने जहाँ पर यीशु को वहाँ पर दफनाया गया था लाजर को, वहाँ पर ले गई और उसने उसको जब कब्र के पास में पहुँचा तो
वह अपने आप से कब माटी को जो चट्टान रखी हुई थी चट्टान को हटा दिया। उनकी बहनों ने कहा कि प्रभु इस चट्टान को मत हटाएं, क्योंकि यहाँ में से दुर्गंध निकल रही होगी, क्योंकि मरे हुए लाजर को 4 दिन हो गए हैं। तब उसने वो नहीं माना और जोर जोर से लाजर को पुकारा, लाजर लाजर कहाँ हो? तो लाजर कब्र से बाहर निकल आया और लाजर को पुनर्जीवित कर दिया। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग भी पुनर्जीवित होना चाहते हैं तो परमेश्वर के पर विश्वास करें और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और किसी मनुष्य से भय न करें। परमेश्वर आपको भी पुनर्जीवित करेगा। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। सुबह के समय आज मैं फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु नाथों के नाथ हैं। आपने, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको, हमारे परिवार को, हमारे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग आज बीमार हैं, सो गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, परंतु परमेश्वर तो दया का धनी हमें सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने लोग हैं शैतान से सताए हुए, प्रभु यीशु मसीह उन्हें ब्लेस करके आशीषित कर दीजिए। वो लोग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे नाम वो लोग चंगे हो जाएं, उन्हें ब्लेस कर दीजिए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनको ऑक्सीजन लगा हुआ है, बेड की शैया पर पड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है तो यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें। परमेश्वर पिता, तो आप परमेश्वर दया करने वाले दया के सागर हैं और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं। जिनको सांस की बीमारी है, अस्थमा की, जिनके हाथ में लहू लगा हुआ पाप का, जिनको, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनको सांस की बीमारी है और सांस की बीमारी अच्छी नहीं हो रही है। परमेश्वर पिता, उनके पुरखों के, उनके द्वारा पाप का लहू लगा हुआ, यीशु मसीह तेरे नाम से मेरे भाई और बहनों क्षमा मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर आपके लहू को धोएगा और आज सांस की बीमारी आपकी जाएगी। और उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको टीबी की बीमारी है, टीबी के जितने रोगी हैं हाथ उठाइए स्वर्गीय का। और इस्नोफीलिया पीलिया के जो लोग रोगी हैं वो लोग अपना हाथ उठाइए। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और वो लोग हाथ उठाएं जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, वो लोग अपना हाथ उठाइए। जो लोग लंगड़े हैं, चल नहीं सकते हैं, जिनके पैर में पालिश मार दिया है, लकवा मार दिया है, और वो लोग सब सीने पर हाथ रखें और परमेश्वर की ओर अपना हाथ बढ़ाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका हाथ सीने पर रखा हुआ और स्वर्ग की ओर हाथ उठाए हुए हैं। परमेश्वर पिता, अगर वो रोगी हैं तो यीशु मसीह के नाम से उनका रोग चला जाए, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करे परमेश्वर पिता। जिनके सर में गांठ है, उनके सर के गांठ को गलने की सामर्थ देता, मिर्गी दौड़ा की बीमारी से चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनको पीलिया की बीमारी है, इस्नोफीलिया की बीमारी है, यीशु मसीह और उनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा है, उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, उनकी बीमारी को निकालता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लंगड़े हैं, चल नहीं सकते हैं, परमेश्वर पिता उनको चलने की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से दे रहा हूँ और यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। जो लोग लंगड़े हैं, यीशु के नाम से उठें, चलें और फिरें। जिनके हाथ में लकवा मार दिया है, लकवा मार दिया, वो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो उनके जीभ को स्पर्श करता हूँ यीशु मसीह के नाम से और बोलने की सामर्थ्य देता हूँ। बंद जुबान को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता, जो लोग लूले हैं, जिनका हाथ पैर सूख गया है, वो लूले हैं, लकवा मार दिया है, उनकी नस का लाक कर दिया है शैतान, मैं उसके नस के लाक को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके पैर के शून्यपन को दूर करता हूँ, उनके हाथ के शून्यपन को दूर करता हूँ और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरा दया को बोलता हूँ और इस खड़ी यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। उनकी लकवा की बीमारी, पालिश की बीमारी से चंगाई उनकी मिल जाए। उठो और चलो और फिरो यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुन लिया, उनको चंगाई दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ आपसे। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, उन्हें ब्लेस करें। जिनको सरकारी नौकरी या जॉब नहीं है, उनको सरकारी नौकरी या जॉब की आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग नौकरी करना चाहते हैं तो सीने पर अपना हाथ बढ़ाइए, आँखें अपना बंद करें और परमेश्वर से मांगें
परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब दे करके आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, हामीन में उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को सुनते हैं, वीडियो के द्वारा आपको गवाही या परमेश्वर चंगाई देते हैं, तो कमांडमेंट आप अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अन्य लोगों के पास में कमांडमेंट करना मत भूलिएगा। आमीन। आप सबको जय मसीह।